गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1। बच्चों, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको कंडीशंस दे रखी हैं, इसमें इसके पार्ट्स हैं और इसमें आपको कंडीशंस दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके लिए द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, रेक्टेंगुलर आयताकार समझते हो ना, रेक्टेंगल। ठीक है, इसका जो आपके क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई मीन्स इस फील्ड की लंबाई जो मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक है इसकी लंबाई। ठीक है, जो इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें इस भूखंड की क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए। हल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो कंडीशन आपको पहले दी होती है सबसे पहले आप दी हुई कंडीशंस को मेंशन कर दीजिएगा ना। तो क्या दे रखा, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दिया है। अब देखो, मानते कौन सी चीज़ है जो आपको स्पष्ट क्लियर नहीं होती, हम उसको मानते हैं। देखो, हमें पता है कि लंबाई तो क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लेकिन चौड़ाई आपको नहीं पता ना। तो हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, इसका x मीटर मान लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई का दुगना करेंगे तो x का दुगना यानी कि 2x हो जाएगा और एक अधिक यानी कि +1, इसलिए ऐसा हमने लिखा। अब कंडीशंस बन गई हैं आपके पास सब कुछ। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। आपको पता है क्या होता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा गया चौड़ाई होता है ना। तो मैंने ला गुणा गया चौड़ाई करके ऐसे लिखा है इसको शॉर्ट में, इक्वल्स टू 528 ये आएगा है। लंबाई की जगह में आप रखिए 2x + 1 और चौड़ाई की जगह में रखिए x इक्वल्स टू 528। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने x लिख दिया, जब यहाँ इनके बीच में कोई साइन है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है। ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पे और फिर ये x है, तो मल्टीप्लाई में ही है, इसलिए ज़्यादा फैला दिख रहा था, मैंने इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करने के लिए ऐसा किया है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, 2x का x के साथ किया, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528। अब आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि इधर क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो मैं 528 को इधर ले जाऊंगी तो माइनस में आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये तो समीकरण तक तो हो गया कि भाई इसको समीकरण बनाओ, लेकिन अब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई भी तो ज्ञात करनी है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को अब हमें हल भी करना पड़ेगा, है ना। इतने से काम नहीं चलने वाला कि द्विघात समीकरण तक बना के छोड़ दिया, इसके बाद इसको हल भी करना है। तो बच्चों, इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपको x का इसमें मान ज्ञात करना है। ठीक, आपका x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आप ये देख रहे हैं, जो ये कांस्टेंट नंबर है, ये फिक्स नंबर है। इसको हम जो x स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट मतलब जो इसके आगे है, कोफिशिएंट क्या है इसका 2, इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 528 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 528 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 528 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाएगा 1056। यहाँ पे मैंने रफ वर्क ऑलरेडी आपके लिए करके रखा है ना। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना होता है कि हमें ये जो हमारे पास आया मल्टीप्लाई करके, हमें इसके ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि हमारे पास क्या आए, 1 आए। यहाँ पे क्यों आए 1, क्योंकि 2x स्क्वायर, इन दोनों का तो काम हो गया भाई। अब क्या बचा बीच में, x है। तो x का आगे क्या है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1x मानते हैं। हमें इसके ऐसे गुणनखंड बनाने कि इसमें 1 आए। तो 1056 का मैं क्या कर रही हूँ, HCF निकाल रही हूँ, इसके गुणनखंड निकाल रही हूँ, है ना। तो देखो, सबसे पहले इसमें 2 सबसे छोटी संख्या से आप भाग देना शुरू करेंगे। 2 का भाग दिया 528 आया, फिर 2 का भाग दिया 264 आया, 2 का भाग दिया 132 आया, 2 का भाग दिया 66 आया, 2 का भाग दिया 33 आया, 3 का अब इसमें सीधा 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा ना। तो 3 11 33। अब आपको इसके ऐसे गुणनखंड बनाने हैं। तो देखो, पहले आप कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए। 11 × 3, 11 × 3 क्या हो जाएगा आपके पास से 33 हो जाएगा। 11 × 3 33। बाकी बची कौन सी संख्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
और बाकी संख्याओं से क्या आ रहा है आपके पास 32 आ रहा है। तो देखो 32 और 33 और 32 के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है कि इनसे 1 बन जाए। इनसे 1 कब बनेगा, जब मैं दोनों नंबर्स का क्या करने वाली हूँ, आपस में सब्ट्रैक्शन करने वाली हूँ। दोनों नंबर को 32 में से 33 में से 32 जब मैं क्या करने वाली हूँ, माइनस करने वाली हूँ, है ना। तो तभी तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x² प्लस 1x को 33x माइनस 32x माइनस 33x में से जब 32x गया तभी तो 1x आएगा, ये लिखा माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए, x बाहर आ गया, अंदर रह गया इसमें x जब बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, 2x रह गया प्लस 33 ब्रैकेट क्लोज। फिर इन दोनों में 16 कॉमन आ जाएगा, 16 है ना, 16 2 जा 32, यहाँ पे 2x ये माइनस था तो यहाँ क्या हमने माइनस का साइन कॉमन कर लिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप प्लस में, प्लस 33 इक्वल्स टू 0। ये देखिए दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपने ब्रैकेट में सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया, गलती की है। अब जो ये 2 बार आ जाती है ना, जो सेम चीज़ उसको हम केवल एक बार लिखते हैं, 2x प्लस 33, बची क्या चीज़, x माइनस 16। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 33, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 0। तो 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का मान निकालो, 2x इक्वल्स टू माइनस 33, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 33/2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 16, है ना। तो हम इसमें माइनस वाली वैल्यूज़ को तो लेंगे नहीं, x का ये लंबाई चौड़ाई माइनस में तो आएगी नहीं, तो हम क्या लेने वाले हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो x, ये आ गई x की वैल्यू 16 मीटर है, यानी कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, 16 मीटर है और हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई के लिए हमने भी क्या माना था, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, 2x प्लस 1 है। सारी वैल्यूज आप इसमें रखिए, 2x की जगह में 16 आ गया प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 33 मीटर आ गया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बच्चों इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 का ही सेकेंड पार्ट है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास 2 लगातार आने वाले, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, उनका क्या है, गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें बताने कि पूर्णांकों इंटीजर्स हैं क्या। तो मान लेते हैं हमें जो दिया है, पहले हम उन चीज़ों को लिखते हैं ना। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है हमारे पास, 306 है। जो ये दिया है, पहला हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव ही मानना है। हमें क्या मानना है, पॉजिटिव, धनात्मक लिखा है ना, तो हमने पॉजिटिव ले लिया, यानी कि पॉजिटिव कहाँ से शुरू होंगे, 0 के बाद से शुरू होंगे ना। तो हमने पहले ले लिया कि ये x है। और दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा, इसमें एक जो इसके जस्ट बाद आएगा क्रमागत, मतलब क्रमागत का क्या मतलब है, लगातार आने वाले, जैसे 2 3 4 एक एक के डिफरेंस में आ रहे हैं ना। तो इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, इनका क्या दिया है हमें, गुणनफल दिया है ना। तो गुणनफल जब हमें दिया है तो यानी कि x गुणा आगे x प्लस 1 बराबर 306। तो अब देखो सॉल्व करो इसको, x गुणा x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306। अब देखो इधर कुछ बचना नहीं चाहिए, इधर हमें 0 करना है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब ये तो हो गई, यहाँ तक द्विघात समीकरण बन गई। अब हम इसको जब हल करेंगे तभी तो हमें x का मान ज्ञात होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया था, जब इसके आगे कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं, 1। जैसे पहले वाली क्वेश्चन में तो 2 था ना, तो 2 से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इसके आगे जब कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। 1 को 306 से मल्टीप्लाई करने पर 306 ही आएगा। अब 306 को क्या आपको ऐसे गुणनफल निकालने हैं, इन दोनों का काम तो हो गया कि हमारे पास क्या बने, जब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 बने, है ना। तो हम 306 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसके। तो इसमें 2 का भाग दिया 153 आया, फिर 3 का भाग दिया 51 आया, 3 का भाग दिया 17 आया, 17 का भाग दिया 1 आया, है ना, जहाँ से पॉसिबल है। अब देखिए 17 तो ये है ही, बाकी बचे नंबरों से क्या बन गया, ये 2 3 6 6 3 18, 18 और 17 से कोई ऐसा रिलेशन है कि 1 बन जाए। जब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो बनेगा। तो x स्क्वायर प्लस जब 18x में से 17x जाएगा तभी ये 1x बनेगा, माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन कर लिया जैसा भी किया था, x कॉमन कर लिया, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन कर लिया,
तो x यहाँ पे ये माइनस साइन जब कॉमन किया तो माइनस का किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये जब दो चीज़ सेम एक जैसी आते हैं तो इनको एक बार लिखते हैं, x प्लस 18 x माइनस 17 ये बची हुई चीज़ इक्वल्स टू 0। अब इनको देते हैं या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 18 और x इक्वल्स टू 17। लेकिन हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो माइनस को तो हम वैसे भी नहीं लेंगे, धनात्मक के लिए हम क्या लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। तो हमारे पास जो पहला आ जाएगा x इक्वल्स टू 17 होगा और दूसरा धनात्मक क्या होगा, x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो यही 17 और 18 क्या हैं, वो पूर्णांक हैं। बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 साल उससे बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद जो उनकी आयु का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना होने वाला है, 360 होने वाला है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो हम पहले रोहन से स्टार्ट कर लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष भी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और उनकी मम्मी उनसे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष उनकी मम्मी की आयु हो जाएगी, भाई बड़ी हैं तो उतना ऐड कर लिया। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु में क्या अंतर आने वाला है, जो रोहन की आयु हो जाएगी वो x प्लस 3 हो जाएगी। माना आप अभी 10 साल के हैं तो 3 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 10 प्लस 3। उसी ढंग से रोहन अभी x साल का है तो 3 साल के बाद वो क्या होने वाला है, x प्लस 3। उनकी मम्मी कितनी आयु की होने वाली है, x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल, प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना होने वाला है, 360 होने वाला है 3 वर्ष के पश्चात। 3 वर्ष के पश्चात उन दोनों की आयु कितनी है, x प्लस 3 और x प्लस 29। इन दोनों का हम गुणन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। हमें ये बोल रहे इतना हो जाएगा, ठीक। तो इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई पहले एक्स के साथ हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 का इंटू 3 के साथ तो 87, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आया इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, इधर हमें 0 रखना है तो मैं इधर ले आऊँगी इसको, माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360, 87 में से 360 गई, 360 में से 87 गई तो क्या आया, 273। लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब आपको एक द्विघात समीकरण तो प्राप्त हो गई। अब आपको इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है x का। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 को 273 से इंटू किया तो आपके पास आया बच्चों 273 आया। आपको इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपके पास क्या आ जाए, 32 आ जाए। तो देखो इसमें 2 का भी भाग नहीं जाता, इसमें सीधा 3 का भाग जाता है ना, 3 का भाग जाता है 91 बार। अब इसमें 91 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, सीधा 7 का भाग जाता है। 7 13 जा, फिर 13 कम 13, जब तक बनना है तब तक आपको इसको करना है। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पे 32 बनाना है। तो 32 कैसे बनेगा, 32 बच्चों कैसे बनने वाला है, आप या तो 3 इंटू 7 करेंगे 21 कर आएगा और फिर बचा 13, तो इन दोनों से भी 32 नहीं बनता। तो क्या करेंगे, 13 इंटू 3 करेंगे 39 और बचा 7, 1 जो 7 7, तो 39 और 7 से आपका क्या बनने वाला है, 32 बनने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 273। यहाँ से कॉमन किया x है ना, यहाँ से 7 कॉमन किया तो ये आगे x प्लस 39, यहाँ 7 कॉमन किया x प्लस 39, दोनों सेम है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, x माइनस 7 वही वैल्यू देंगे आप, x प्लस 39 इक्वल टू 0, x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो आंसर होगा नहीं, तो x इक्वल टू 7 आ गया। तो x हमने क्या माना था, रोहन की आयु मानी थी, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। और रोहन की मम्मी उनसे कितने साल बड़ी है, x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26 33 वर्ष। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा।